कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज है हफ्ते की शुरुआत। आज कैसा कारोबार हुआ है विदेशी मार्केट में, आज जो घरेलू बाजारों में कैसा कारोबार रहा है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। और साथ ही आज एमपीओबी की रिपोर्ट भी आ गई है, तो क्या रिपोर्ट आई है, कैसा असर बाजारों में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, रिपोर्ट के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे आज, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में जानने से। तो सोयाबीन में अगर देखा जाए, पिछले हफ्ते की शुरुआत 4780 रुपए प्रति क्विंटल पर देखी गई। शनिवार के दिन वीकेंड आने तक 4750 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में मांग बहुत अच्छी ना रहने की वजह से 30 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट दर्ज करी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मार्केट में सोयाबीन के भाव दबाव में है। सुबह के अनुसार अक्टूबर से अप्रैल के बीच 5.5 लाख टन सोयाबीन का आयात हुआ। बढ़ती मात्रा में आयात होने से घरेलू बाजार में सोयाबीन कीमतों में हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार देखा गया। सस्ते दरों पर सोया तेल का आयात, सोयाबीन की कमजोर डिमांड के चलते सोयाबीन में इस बार तेजी नहीं बन रही है। मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से बेहतर मौसम का अनुमान जताया है। सोयाबीन के भाव एमएसपी से नीचे होने की वजह से किसान का सोयाबीन में दिलचस्पी भी है, वो जो थोड़ी बहुत घटती नजर आ रही है। किसान बुआई की तैयारी में जुटे हैं कि सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी होने की वजह से 150 से 200 रुपए तक की बढ़त और भी देखने को मिल सकती है। बड़ी तेजी के लिए आपको अभी फिलहाल के लिए इंतजार करना सोयाबीन में पड़ सकता है। और अगर देखा जाए तो फसल बिजाई भी शुरू हो चुकी है। पूरे साल मंदा रहने से किसानों की रुचि भी बाजारों में बहुत ज्यादा घट चुकी है। नई सरकार जल्द ही सोयाबीन का समर्थन मूल्य में वृद्धि करेगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बाजारों में थोड़ा बहुत कीमतों में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। कीर्ति प्लांटों में 4650 से 4670 रुपए के दायरे में कामकाज हो रहा है। सोया मील मांग सामान्य से कम है। स्टॉकेड और देखा जाए तो प्लांटों में भी क्रशिंग बाजारों में फिलहाल घटती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं रेट के बारे में, तो अगर आज रेट आप देखेंगे सोयाबीन के बाजार में तो 20 से 30 रुपए तक बाजार गिरा हुआ नजर आ रहा है। गिरावट के साथ कामकाज देखा गया है। महाराष्ट्र में लातूर में जो रेट चल रहा है 4700 का रेट है। एडीएम प्लांट में कीमतें 4540 है। दुलिया में डिसाम प्लांट में कीमतें 4675 है। नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का रेट 4620 है। महाराष्ट्र में इसके अलावा सोया ऑयल रिफाइंड में देखा जाए, डिसाम प्लांट में कीमतें 980 हैं। धनराज प्लांट का रेट 955, एग्रो प्लांट कीमतें 970 देखी गई है। स्नेहा प्लांट का जो रेट है वो 975 रुपये बाजारों में यहाँ से देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांटों में आज प्रकाश प्लांट का जो रेट है वो 4690 है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें 4680 हैं। अभी प्लांट में रेट 4650 है और सावरिया प्लांट में कीमतें 4610 है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा धनुका प्लांट में कीमतें 950 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 960 देखा गया। महेश प्लांट में कीमतें 950 नहीं, अभी प्लांट का रेट आप 950 रुपये बाजारों में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के दिन बाजारों में जो कारोबार देखा गया है वो उसमें बहुत ज़्यादा तेजी के साथ कामकाज देखा नहीं जा रहा है। सोयाबीन के बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आप खबरों में आगे बात करेंगे किस तरह से एमपीओबी की क्या रिपोर्ट आई है, किस तरह से कारोबार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा जा रहा है, विस्तार से आपको इस बारे में खबरों में आगे बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, तेजी मंदी, मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप इन सारी चीज़ों के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एमपीओबी की रिपोर्ट क्या आई है। तो मलेशिया पाम ऑयल की जो रिपोर्ट आई है, मासिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उत्पादन 13.48% तक बढ़कर 17.4 लाख के आसपास मार्केट में हो गया, और जो कि पूर्व अनुमान जितना अनुमान लगाया जा रहा था उससे तो कम ही है। निर्यात में 11.66% तक की वृद्धि हुई, जो कि अनुमान से कम है लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मई अंत स्टॉक में भी 0.5% तक की बढ़त देखी गई। मई अंत के स्टॉक में भी अगर देखी जाए तो स्टॉक में भी 0.5% तक की बढ़त देखी गई। अनुमान के अनुरूप ही स्टॉक हुआ है। कुल मिलाकर पाम के लिए ये जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो संकेत है वो लेकर नहीं आई है। एमपीओबी रिपोर्ट के पहले से ही केएलसी में कमजोरी नजर आई थी। एमपीओबी रिपोर्ट से पहले केएलसी में गिरावट के देखते हुए घरेलू मार्केट पर भी असर पड़ा। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के चलते चीन में डीसीई का बाजार बंद है। सीबीओटी सोया तेल में हल्की कमजोरी देखी जा रही है। एमपीओबी रिपोर्ट 1 से 10 जून के डेटा निर्यात से पहले केएलसी काफ़ी सतर्क है। अफवाहों के अनुसार 1 से 10 जून के बीच मलेशिया पाम तेल निर्यात 20% से अधिक गिर सकता है। कमजोर निर्यात और मलेशिया में
बढ़ते स्टॉक का अनुमान केएलसी पर दबाव डाल रहा है। केएलसी को 4000 से ऊपर निकलने और टिके रहने के लिए नए ट्रिगर की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के बावजूद सोया पाम तेल कीमतें हाजिर बाजार में स्टेबल रह सकती हैं। कुल मिलाकर खाद्य तेल की चाल सीमित दायरे में रहेगी, जिससे शॉर्ट टर्म में आई करेक्शन में खरीदारी का अवसर मिल सकता है। विदेशी मार्केट में आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको संकेत जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, जिस चीज़ का पूरा इफेक्ट देखा जा रहा है घरेलू मार्केट पर भी। और अगर घरेलू बाजार पर देखेंगे तो घरेलू मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। मलेशिया में पाम तेल अगस्त महीने वायदा अनुबंध में 23 रिंगिट तक की गिरावट दर्ज करी गई। शिकागो में सोया तेल के दाम कमजोर रहे। व्यापारियों के अनुसार खाद्य तेल के बाजार में कीमतों में नरमी आने का अनुमान है। आज जो रेट चल रहे हैं वनस्पति का वो 1680 है। पामोलिन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1540 एक लीटर, पामोलिन में रेट 93 है। सोया ऑयल में कीमतें 15 किलोग्राम में 1630 एक लीटर का रेट 98 रुपये देखा गया। फॉर्चून में कीमतें 15 लीटर में अगर आप देखेंगे तो 1700 रुपये का रेट है, गिरावट दर्ज करी गई है। 120 रुपये तक का रेट 1 लीटर फॉर्चून में चल रहा है। बेस्ट चॉइस में भी कीमतों में 1 लीटर में सोया रिफाइंड में कीमतें 92 रुपये 50 पैसे हैं। पामोलिन में रेट 88 है। बिनौला में 10 किलोग्राम में कीमतें 980 हैं। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 990 है। मूंगफली में अगर आप देखेंगे 10 किलोग्राम में कीमतें 1450 का रेट चल रहा है। उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में कीमतें 92 हैं। सोया ऑयल का रेट 99 है। सोयाडियो में आज की कीमतें 97, मस्टर्ड का रेट 123 चल रहा है। एक्सप्लोर में कीमतें 121 है। पामोलिन में 92 रुपये 50 पैसे तक की आप यहाँ से बाजारों में कीमतें देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में जो ट्रेंड है वो घरेलू मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एमपीओबी की रिपोर्ट को भी देखते हुए काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिव जो संकेत हैं वो बाज़ारों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आज के दिन किस तरह से कारोबार सरसों के बाज़ार में देखा गया है, सरसों सीड को लेकर कैसी खबरें आ रही हैं। सरसों में अगर देखा जाए तो आज के दिन जो कीमतें हैं यहाँ पर प्लांटों के बाज़ार में आज 50 रुपये तक की हल्की सी गिरावट दर्ज करी गई है। पिछले हफ्ते सरसों में शुरुआत जो मंडे के दिन रही 6100 रुपये पर बाजार खुला था और वीकेंड वाले दिन भी 6100 रुपये पर बंद हुआ। बीच में थोड़ी बहुत तेज़ी मंदी देखी गई। हाफेट की बिकवाली का भी असर बना रहा। बीते सप्ताह के दौरान सरसों में डिमांड बहुत सीमित रहने से मिला जुला रुख देखा गया। पूरे सीजन आई तेज़ी को देखते हुए अब सरसों की चाल जो है वो सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। मई महीने में निचले स्तरों से लगभग 1000 रुपये तक की अच्छी तेजी के साथ कामकाज हुआ। पिछले साल पूरे सीजन में सरसों में 1000 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई। इस वर्ष देखा जाए तो मई में ही इतनी तेजी आ चुकी थी। ऐसे में सरकारी एजेंसियों ने ही बिकवाली शुरू कर दी और इस तरह से बाजारों में कीमतों पर कंट्रोल किया गया। हाफेड ने छोटी मात्रा में बिड पास किया और नाफेड की बिकवाली भी शुरू अभी नहीं हुई है। तेल और फल के भाव सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। सरसों में तेजी पर लगाम जरूर लगा है। जयपुर कच्ची घानी में रेट 1140 से 1210 के बीच ट्रेड करते हुए नजर आए। खल में भी अगर देखा जाए 2850 रुपये तक का बाजारों में रेट देखा गया। अब इसके अलावा क्या कीमतें चल रही हैं रेट के बारे में अगर बात करी जाए तो मस्टर्ड ऑयल में जयपुर में रेट 6125 है। दिल्ली का रेट 5975 है। बरवाला में कीमतें 5725 हैं। ग्वालियर का रेट 5650 है। हिसार में आज कीमतें 5825 देखी गई। कोटा का रेट आज 5850 देखा गया। मस्टर्ड ऑयल में जयपुर में जो आज का रेट है वो 1155 है। दिल्ली में कीमतें 1140 हैं। भरतपुर में रेट आप 1140 देखकर चल सकते हैं। कच्ची घानी में जो आज का रेट है जयपुर का वो 1165 है। कोटा में कीमतें 1190 हैं। भरतपुर का रेट 1160 है। और इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं सलोनी शमशाबाद में 6475 रुपये तक का रेट देखा गया, जहां पर 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज करी गई। सलोनी डिग्नेल में कीमतें 6475 रही, 50 रुपये तक की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। सलोनी अल्वा का रेट 6375 देखा गया, 50 रुपये तक की गिरावट आई। सलोनी कोटा में रेट भी 6400 देखा गया, जहाँ 50 रुपये तक की नरमी के साथ कामकाज हुआ। ओवरऑल मार्केट में आज का सरसों का ट्रेंड निगेटिव ही है। आज पूरे खाद्य तेल बाजार में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कारोबार देखा नहीं गया है। एमपीओबी की रिपोर्ट को देखते हुए गिरावट दर्ज करी गई है। तो मार्केट में एक अच्छे अगर आपको खरीदारी करनी है तो अगर आपको कहीं गिरावट मिलती है तो उस जगह से आप गिरावट पर खरीदारी खाद्य तेल के बाजार में फिलहाल जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।